नमस्ते टू ऑल। हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से जिस मतलब क्षेत्रफल क्या होता है कि कौन सा देश क्षेत्रफल मतलब अगर देखा जाए कमरे का क्षेत्रफल, घर में कोई भी कमरा हो, किचन हो, बाथरूम हो, सबकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। तो कौन सा बड़ा बड़ा हो गया हमारा हॉल हो गया, उससे छोटा कोई बेडरूम हो सकता है, किचन हो सकती है। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाता है। उसी तरह हमारे विश्व में देश देखे जाते हैं कि कौन सा देश मतलब किस जगह मतलब मैदानी पहाड़ी सब मिलाकर देख लिया जाता है कि कौन सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल मतलब जगह के हिसाब से जो हमारा मैदान है, प्लेन है, सब टोटल उसमें मिला लिया जाता है। कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन से दूसरे नंबर पर है, कौन से तीसरे नंबर पर है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो सीधे सीधे भारत का भी पूछ लिया जाता है ज़्यादातर कि सबको पता है कि भारत का हमें जो पढ़ने वाले स्टूडेंटों ने पता होता है कि भारत का स्थान क्या है। लेकिन कई बार बीच में से पूछ लिया जाता है कि तीसरे नंबर पर किसका क्षेत्रफल है, चौथे नंबर पर किस। तीसरा और चौथा संख्या तो ऐसी है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि तीसरे नंबर पर किस देश का क्षेत्रफल है, या तीसरे नंबर पर जो आकार की दृष्टि से मतलब कौन बड़ा क्षेत्रफल किसका छोटा है, कौन सा देश आता है। तो इसकी एक ट्रिक है, एक छोटी सी कॉमन ट्रिक है, लेकिन ये चीज़ें ट्रिक्स पता होनी चाहिए। अब बाकी जो अपने आप बना लेते बन ट्रिक, एक ही टॉपिक पे कई सारी ट्रिक बन सकती है क्योंकि सबका दिमाग अपने अकॉर्डिंग काम करता है। मैं अपने अकॉर्डिंग ही इसको बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ वर्ड पता होता है मैं किस वर्ड का क्या बना रहे हैं। लेकिन ये कॉमन ट्रिक्स होती है जो सबको सभी को मतलब पता सी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इनसे काफ़ी हेल्प तो मिलती ही है। अगर आपको समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व मतलब पूरी दुनिया में या पूरे संसार में सबसे बड़े देश कौन सा है, कि उनका सबसे पहले सबसे बड़ा कौन, फिर उससे छोटा कौन, फिर उससे छोटा कौन, फिर उससे छोटा कौन, इस तरह से पूछे जाते हैं। तो इसकी जो ट्रिक है, रुक, चीन, रुक, चीन, अब आ भारत। कॉमन सी ट्रिक है, अब आ भारत। चीन और भारत तो हमारे इसमें आ ही गए। तो अब पहले नंबर पे हम जो बात करें सबसे बड़ा देश कौन सा है, वो है र से। अब यही कॉमन, जैसे राज्य के बारे में तो कॉमन देश के बारे में होता है कि जैसे रू है तो रू से तो रूस बनता है, क से कनाडा बनते हैं, चीन अपने आप में, ऐसे अमेरिका बनता है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मेन कंट्री पूछी जाती है, जैसे यूरोप हो, दक्षिण अफ्रीका हो, उत्तरी अमेरिका, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो मतलब कॉमन ही है, यही पूछे जाते हैं, इनसे अलग कोई ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, तो यही पूछे जाते हैं। ये वर्ड जो जो पढ़ने वाले स्टूडेंटों ने पता होना चाहिए, और जो नहीं बेचारा मतलब कम इस तरह की जिनकी शुरुआत है, जो नए नए स्टूडेंट आए हैं, तो वो ट्रिक्स के अकॉर्डिंग जब हम जानेंगे, सब जगह आगे डिटेल्स लाएंगे तो उसमें आपको नॉलेज होती चली जाएगी। तो रूस से हमारा बनता है रूस, रूस। क से हमारा बनता है कनाडा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, रूस का। रूस के बाद रूस से छोटा कौन सा है, कनाडा का। फिर चीन है, तीसरे नंबर पर हमारा चीन है। रूस कनाडा के बाद तीसरे नंबर पर चीन है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि चीन का क्षेत्रफल विश्व में किस स्थान पर है, या तीसरे नंबर के क्षेत्रफल में किस देश का स्थान है, तो वो चीन है। फिर चौथे नंबर पर हमारा जो अमेरिका है। अब इनकी जो सही में वो संख्या दी होती है कि कितने हो गए, जैसे इंडिया का 32 लाख है, 32,87,263 है। तो इस तरह से इनके जो है बहुत कम ही से पूछे जाते हैं। जो बेसिक एग्जाम होते हैं उनमें तो बहुत ये नॉर्मल सी बहुत कम पूछे जाते हैं, ज़्यादा पूछे नहीं जाते, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाता है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो चौथे नंबर पर अमेरिका होता है, ऐसे अमेरिका। और पाँचवें नंबर ब से ब्राज़ील बनता है, और कोई कंट्री ऐसी मेन मुख्य है नहीं, बेल्जियम है, लेकिन ब्राज़ील हमारी मेन कंट्री है होती है, तो ब्राज़ील बनता है। अमेरिका बाद के बाद जो छोटा उसका देश होता है क्षेत्र है ब्राज़ील का। फिर आ से भी हमारा एक ही कंट्री बनती है, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, मतलब सारी दुनिया में छठे नंबर पर जो क्षेत्रफल है, जो जगह के अकॉर्डिंग वो ऑस्ट्रेलिया का। और सातवें नंबर पर हमारा भारत आ जाता है। भारत का क्षेत्र 32,87,263 है। तो इससे भी बड़ा बड़ा एक देश का सबसे बड़ा रूस का, फिर सातवें नंबर पर भारत का है। आगे भी इससे आते हैं,
कि भारत से छोटा कौन, उससे छोटा कौन, लेकिन होते और भी कंट्रीज हैं लेकिन वे पूछे नहीं जाते। यही 7 मेन है, यही 7 इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं 7 में से बन जाता है। बाकी इससे 8वां कभी नहीं पूछा गया आज तक किसी एग्जाम में जल्दी से कि 8वां पूछ लिया हुआ है कि 9वां कौन से में, नहीं, इन 7 में से ही बन जाता है। तो इससे आगे आपको ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि आप 8वां 9वां भी खोजने लगें। इन 7 के ही बारे में पूछा जाता है। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।